और आपको बता दें कि जिस तरह से विधायक साहब क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे नियमों की धज्जियां उड़ा दी है, यानी कि कोरोना का डर, सोशल डिस्टेंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस पर हमारे साथ बीजेपी के नेता अमरेंद्र पांडे जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, एक तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि कोरोना के डर की वजह से, कोरोना को देखते हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक चुनावी दौड़ में दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल गए कि ना उन्हें कोरोना का ख्याल रहा, ना उन्हें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहा, ना उन्हें मास्क लगाने का ध्यान रहा, और फिर बल्ले पर बल्ला। जी राणा जी, ऐसे देखा जाए ये नहीं कि यार जो महागठबंधन है और जो ये सरकार है, तेजस्वी जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर ये पूछना चाहिए महागठबंधन के बिहार में जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका। ये कोरोना काल अभी बिहार में दूसरा लॉकडाउन 2 चल रहा है, उसके पहले वाले में देखे आप, बक्सर जिला से ही देखिए, वो महागठबंधन के एक विधायक जी जो राशन बांटने जाते हैं और उनके गाड़ी से शराबों की खेप बरामद हो जाती है, 3 महीना अंडरग्राउंड रहते हैं। और ये अभी दूसरे में उनके 2 विधायक हैं, एक बक्सर से उनके महागठबंधन के विधायक है, एक ब्रह्मपुर से हैं। इन्होंने इसमें ये जाकर क्रिकेट का मैच खेलते हैं, बड़े आयोजन करवाते हैं और उसमें पुरस्कार वितरण करते हैं, चौके छक्के लगाने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों से, महागठबंधन के लोगों से तेजस्वी को खुद अपने आप में झांकना चाहिए, आत्मविवेचना करना चाहिए कि क्या मेरी बात मेरे विधायक, मेरे सहयोगी दल के लोग कितना मान रहे हैं, कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं। अमरेंद्र जी, बिल्कुल अमरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपका स्वागत है। मृत्युंजय जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अमरेंद्र जी, क्या इसी तरह से चुनाव होगा और क्या इसी तरह से काबू पाया जाएगा कोरोना पर बिहार के अंदर? हम सभी कहे इसमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को इस वैश्विक महामारी में, जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारा एक तरफ प्रधानमंत्री जी चीख कर हाथ जोड़कर विनय कर करके सभी सत्ता दल के लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता भी सहयोग करने की तरह कि जनता को जागरूक करने का काम हम जनप्रतिनिधियों का होता है। जनप्रतिनिधि एक चेहरा होता है। राणा जी, इसका आपके कहने का, आप जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल अमरेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृत्युंजय जी, एक तरफ जहां कोरोना को लेकर सभी के अंदर चिंता बनी हुई है, आपके विधायक साहब जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं और ना उन्हें फिर कोरोना का डर रहता है, ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल। ऐसे नियंत्रण में होगा कोरोना? देख रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार विफल है, कोरोना विस्फोट हो रहा है, लोगों को न अस्पताल में बेड मिल रहा है, न वेंटिलेटर मिल रहा है। यहाँ अस्पतालों के सरकार पर आरोप बाद में लगाना, पहले मैं आपके विधायक जी से के लिए पूछ रहा हूं, वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आप सरकार को फेल बता रहे हैं, कैसे मालूम है? क्या आपका कोई हक नहीं बनता? क्या आपका कोई कर्तव्य, कोई फर्ज नहीं बनता कि आप कोई सहयोग करें? दिख रहा है जी, जो असली मुद्दा है उससे ध्यान मत भटकाइए। मैं आप ही के मुद्दे पर हूं। आप ही की पार्टी के विधायक हैं जो क्रिकेट खेलने निकल गए, इंटरनेशनल तक क्रिकेट सभी बैन कर दिए गए हैं और आप ही के बन रहे हैं धोनी। सवालों से डरते हैं मृत्युंजय जी और आरजेडी के प्रवक्ता साहब, इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि खुद की गलती थी और राजनेताओं में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी गलती को स्वीकार कर ले। अमरेंद्र जी, जी मृत्युंजय जी तो सवालों के जवाब देने से बच गए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार फेल है, उनके विधायक तो क्रिकेट खेलेंगे ऐसे ही। कि विपक्ष का एक ही काम है, हर कुछ अपनी जिम्मेवारी को प्रति सचेत नहीं है, हर तरह से एक सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना, सरकार के खिलाफ हर चीज में सरकार का विरोध करना। ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जहां तक जनमानस का सवाल होता है, जहां तक आपके बातों से जन का की लाभ की बात है, कोरोना विश्व महामारी की, ऐसे आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। हम जनप्रतिनिधि, ठीक है, आप सरकार पे हमारे पे अटैक कीजिए, अलग विषय है,
आपका काम है, लेकिन ऐसे विषयों पर आपके जो विधायक हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम वही सहयोग नहीं करेंगे और सरकार के नियमों का, प्रशासन शासन के नियमों का धज्जियां उड़ाएंगे। वो क्रिकेट खेलेंगे, वो महापंचायत बैठाएंगे, वो महाभोज का आयोजन करेंगे, वो रैली करेंगे, फिर आप कहते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सरकार लाचार है, सरकार में ये है। अरे कैसे रुकेगा भाई? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका अमरेंद्र जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता से जब उन्हीं के विधायक को लेकर बात की गई तो वो हमारे सवालों से, जनता के सवालों से बचते हुए नजर आए और बीच में ही फोन काटकर चले गए।